बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं हमसे शफीक। तो जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच का आज दूसरा रोज़ है। मुल्तान में पाकिस्तान 366 पर 10 खिलाड़ी आउट हुए। हमने देखा कि 77 रन की इनिंग्स साइम अयूब ने खेली, 118 रन कामरान गुलाम की जानिब से किए गए, 41 रन मोहम्मद रिजवान जो कि आज दूसरे दिन के आगाज़ में आउट हुए। उसके बाद हमने देखा कि आमिर जमाल और नुमान अली की जो पार्टनरशिप लगी है, 37 रन आमिर जमाल, 32 रन नुमान अली ने किए। तो ये पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को 366 रन तक पहुंचाया है। ऑन द अदर एंड इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो 226 पर 6 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। स्टार्ट काफ़ी जो है दूसरी विकेट जो है काफ़ी लंबी चली, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि 6 खिलाड़ी जिस तरह से आउट हो गए, पाकिस्तान की ग्रिप जो है वो इस मैच पर मजबूत होती दिखाई दे रही है। जो स्पिन का जाल बिछाया था वो कहीं ना कहीं इस आखिरी सेशन में, चूंकि अब 7 से 8 ओवर रह गए, यहाँ पर वो जो जाल बिछाया वो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। 3 से 4 जो स्पिनर हमारे खेल रहे, तमाम तरह सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, आकिब कुरैशी ने ज्वाइन की और अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। सलमान भट्ट साहब, 6 खिलाड़ी आउट हो गए जी, इस वक्त 226 रन हैं इंग्लैंड के। तो कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेटेजी तैयार की गई थी उसमें काफी हद तक कामयाब होते अपेरेंटली अभी दिखाई दे रहे हैं दूसरे रोज, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, अभी पाकिस्तान की पोजीशन बेटर हो गई है और वो इनिशियल पार्टनरशिप के बाद एक मिनी कोलैप्स हमने देखा है जिसमें 3-4 विकेट जल्दी गिरी हैं। और आपको याद होगा कि कल भी हम जब इस बारे में बात करें तो हमने कहा था कि इस तरह के पिच पे जब एक पार्टनरशिप लगती है तो उसमें रन तेज आते हैं, और जब इसमें विकेट गिरती है तो फिर हमेशा इस बात का अंदेशा होता है ऐसे पिचेस पे कि 2 से 3 विकेटें जल्दी जल्दी गिर जाएंगी, और यहाँ पे वही हुआ है। अब देखें, पाकिस्तान के पास मौका है इस टेस्ट में अपनी गिरफ्त को मजबूत करने का। अभी भी पाकिस्तान 140 रन ऊपर है, और साथ में कह लीजिए कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान अगले 20-25 रन में इस इनिंग्स को क्लोज कर देता है या इवन 40 में भी कर देता है तो बहुत प्रेशर होगा इंग्लैंड के ऊपर चौथी इनिंग्स में, और पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा चांस होगा कि ये सीरीज को बराबर कर दें। बहरहाल अभी तक की जो क्रिकेट हुई है, आई थिंक उसमें स्पिनर्स ने पाकिस्तान को विकेट्स दिलाई हैं, कामयाबियां दिलाई हैं, और मैच में उन्होंने उसको वापस लेकर आए हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। और एक क्लियर स्ट्रेटेजी जो होती है ना, वो हमेशा आपको रिजल्ट देती है, मोस्ट लाइकली होती है वो रिजल्ट देने के लिए। और ये बड़े अरसे के बाद है कि आप देखेंगे आपकी ना एक एब्सोल्युटली क्लियर स्ट्रेटेजी थी कि जी पिच बनवाया ऐसा, तो ये खेल रहे 3 से 4 स्पिनर और फास्ट बॉलर आपका, जिस पे लोग खैर अभी भी डिबेट कर रहे हैं कि 2 होने चाहिए थे, काफी लोगों ने इस पे की है, बट इफ द स्पिनर्स डू द जॉब सो बी इट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, साजिद खान ने 4 खिलाड़ी आउट किए हैं। वैसे अहमद सईद साहब, ट्रैक रिकॉर्ड इनका क्या रहा है? अगर मोस्ट रिसेंट इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो इसमें साजिद खान को एक दफा चांस मिला, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, बांग्लादेश और श्रीलंका वाले में हमने बेहतर दिखाया। साजिद खान सबसे पहले तो देखेंगे एक ऐसे बॉलर हैं कि जिनकी बैक पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तजर्बा बहुत ज्यादा है। ये तीनों जो स्पिन बॉलर हमने खिलाए हैं, इन तीनों स्पिन बॉलर्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है। साजिद खान के बारे में आपने पूछा है तो 67 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 114 विकेटें हैं, 9वां टेस्ट मैच अपना खेल रहे हैं, अब तक 29 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। इस तरह अगर नुमान अली को देखें तो नुमान अली 115 फर्स्ट क्लास मैच खेलने का तजर्बा अपने पास रखते हैं, जिसमें उन्होंने 394 विकेट्स हासिल की हैं और 22,000 से ज़ायद बॉल्स उन्होंने करवाई हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। और जिस तरह से आज उन्होंने भी बॉलिंग करवाई है इस टेस्ट मैच के अंदर, तो लग रहा था कि ये दोनों बॉलर जो है बिल्कुल अपने उस एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद मुख्तलिफ कंडीशन में परफॉर्म करने की सलाहियत जिस तरह से इनके अंदर पैदा हुई है। ठीक है। अच्छा आकिब कुरैशी, हमने जाहिद और नुमान अली का तो पहले भी देखा था, कागजों में मौजूद थे, लेकिन साजिद खान अचानक से नमूदार हुए हैं। ये पहले पाइपलाइन में भी नहीं थे, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें भी नहीं थे, तो अचानक से इनको ऐड कर लिया गया। ये आइडिया किसके जहन में आया और ये कब कारनामा अंजाम दिया? देखिए, हमसे आइडियाज़ तब आते हैं जब आपके पास ऑप्शंस हो। जब आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है तो फिर आपको स्टिक रहना पड़ता है जो आपके पास एक चीज़ अवेलेबल है। तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली साजिद खान ही अवेलेबल हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर है ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है मोहम्मद हफीज़ जब टीम डायरेक्टर थे तो ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए पाकिस्तान टीम जा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आप खुद एक ऑफ स्पिनर हैं, लेकिन क्या बात है कि हमारे पास ऑफ स्पिनिंग ऑप्शंस में हम बहुत लैग कर रहे हैं। तो उनका यही कहना था कि साजिद खान एक ऑप्शन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हफीज़ के बकौल अनफॉर्चुनेटली उस वक्त साजिद खान का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पीसीबी ने रिपोर्ट ऑफिशियली रिपोर्ट होने से पहले इस पर वर्किंग शुरू कर दी थी। फिर ये सिडनी में गए, सिडनी में इनको अच्छी खासी मार पड़ी। जब आपको पता है डेविड वार्नर ने एक सेशन में सेंचुरी बना दी थी, तो इनको माशाल्लाह जो है वो 13 ओवरों में 100 स्कोर पड़ गया था। लेकिन अब
सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी है कि एक स्पिनर के अंदर वो वाला एटीट्यूड है जो एक फास्ट बॉलर के अंदर होना चाहिए कि वो गेंद बीट करके बल्लेबाज के ऊपर चढ़ रहे हैं। एक गेंद बीट चौका पड़ रहा है, नो इशू। और सबसे अच्छी बात जो मैच को फॉलो कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान जो जिस तरह पीछे से बकअप कर रहे हैं, वो मुझे लगता है शायद बाबर के जाने का वेट कर रहे थे या शाहीन के जाने का वेट कर रहे थे, तब वो इस तरह की आवाज़ें निकालें। लेकिन एक प्रॉपर जो कीपर और बॉलर के दरमियान एक केमिस्ट्री मैच होती है वो आज देखने में मिली है। और साजिद खान ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि डोमेस्टिक में आप परफॉर्म करेंगे, डोमेस्टिक खेलेंगे तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। इससे पहले भी जो है साजिद खान डोमेस्टिक भी खेलते रहे हैं और जो है वो सारी चीज़ें भी रेड बॉल क्रिकेट मुसलसल खेलते आए हैं। तो ऑफ स्पिन ऑप्शन में हमारे पास, ऑफ स्पिन बॉलिंग में हमारे पास ऑप्शन यही थी और सबसे बेहतरीन फिलहाल यही लग रही है। और उन्होंने इस इनिंग्स में प्रूव किया है, जिस तरह कि उन्होंने इंग्लिश बल्लेबाजों को जो अटैक कर रहे थे, आप पे अटैक कर रहे थे, वहाँ पे उनको डिफेंड पे लेके गए, फिर बेन डकट को आउट किया, हैरी ब्रोक को आउट किया, फिर बेन स्टोक्स को आउट किया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें ली हैं साजिद खान ने और अपनी जो सिलेक्शन है वो काफ़ी हद तक अभी से दुरुस्त साबित कर दी है। लेकिन मैं को मतलब ये तो अच्छी वाली बातें हैं, लेकिन जब हम हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हमेशा दूसरी इनिंग्स में स्ट्रगल करती आई है। तो अभी मेन इम्तिहान हमारा शुरू होना है। अभी को जिस तरह सलमान भाई ने बताया कि 140 रन पड़े हैं, जितना मैक्सिमम हो सके हम इनको जल्दी पकड़ लें तो हमारे लिए बेहतर है। अदरवाइज सेकंड इनिंग्स में आपको पता है हमारी टीम हमेशा मुश्किल। जो आकिब भाई एनालिसिस दिया है, अगर नंबर्स को देखें तो आज भी यही नजर आया कि पहले 10 ओवरों में जो है वो साजिद खान ने तकरीबन 60 रन कंसीड किए थे। लेकिन अगेन जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि आपको, और जिस तरह की ये पिच है, अगर आपको मार पड़ भी रही है तो आपको अपनी लाइन लेंथ के ऊपर कंसिस्टेंट रहना है। और इस वक्त जो है 10 ओवरों में 60 रन कंसीड करने के बाद इस वक्त साजिद खान ने 17 ओवर मुकम्मल कर लिए और उन्होंने 80 रन कंसीड करके 4 खिलाड़ी आउट कर दिए। तो यही वजह बॉलिंग, हाँ, इनके परफॉर्म करने की वजह जो मुझे समझ आ रही है ना कि इन्होंने अरसा दराज डोमेस्टिक में इन्हीं होम ग्राउंड को यूटिलाइज किया, यहाँ पर बॉलिंग की है, इन कंडीशंस को समझा है। जो हमारे दीगर फास्ट बॉलर और स्पिनर्स हैं ना, जिन्होंने कभी डोमेस्टिक का रुख ही नहीं किया और वो चाहते ही नहीं कि वहां पे खेलना, जब उन्होंने यहाँ पर खेला ही नहीं तो इनसे हम आंगी हुई नहीं है। तो यही फायदा हुआ है टीम चेंज करने का। अच्छा सलमान भट्ट साहब, शान मसूद की जो पहले मैच में हमने कैप्टेंसी देखी, वो बड़े कंफ्यूज दिखाई दी ये, लेकिन यहाँ पर अभी काफी हद तक वो क्लियर माइंड है। उनकी अगर फील्ड प्लेसमेंट की बात की जाए, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसा साकिब ने कहा कि बकअप और तमाम उनकी जानिब से है, फील्डर्स की जानिब से है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, बैसबॉल अटैक करता है लेकिन ये पाकिस्तान की जानिब से अटैक किया जा रहा है, विच इज अ गुड साइन। आज सेकंड डे है, समझते हैं अगले 3 दिन भी इसी तरह ये हम कंटिन्यू कर पाएंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, करना चाहिए भी। और आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स पहले कब थे? आप अभी बात हो रही थी ना कि वो रिजवान बोल रहे हैं, और रिजवान को भी तो अब मौका मिला बोलने का। बात यह है कि पहले अगर हर ओवर में 2 चौके खाने वाले बॉलर जो हैं वो करते रहेंगे अपना काम के 8-8, 6-6 रन देंगे तो कीपर के बोलने का फायदा क्या, गला ही खराब रहा ना। बिल्कुल प्रेशर बैट्समैन अब प्रेशर में आया जब बॉलर्स ने एग्रेसिवली बॉलिंग की है, जैसे आपने अभी बताया कि डिस्पाइट के उसको रन्स भी बने हैं लेकिन उसका एटीट्यूड एग्रेसिव है, वो इंटिमिडेटिंग एटीट्यूड है, वो जाता है बैट्समैन को देखता है, घूरता है। और वो बैट्समैन चाहे मुंह उधर कर ले, लेकिन मैं एज ए बैट्समैन आपको बता सकता हूँ कि बैट्समैन के जहन में जरूर होता है कि यार मैंने इसको काउंटर करना है, मैंने इससे आउट नहीं होना। तो ये कश्मकश चलती है दोनों प्लेयरों के दरमियान। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि साजिद एक बड़ा अच्छा फाइन स्पिनर है, वो कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो बीच में बड़ी गंदी गेंदें करता है। और ये फिंगर स्पिनर है, दोनों नुमान और साजिद, इनका कंट्रोल रिस्ट स्पिनर से ज्यादा होता है। तो इसका भी पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। तो बिलाशुबा पिच भी उनकी मतलब की पहली दफा बनाई है। पहले तो जो पिचें बनती थी वो तो मतलब किसी के मतलब की नहीं होती थी, यानी बैट्समैन भी उस पर बोर हो जाता था कि यार ये क्या है, सारा दिन बैटिंग ही, जो पूरा मैच बैट्समैन ही छाए हुए हैं। तो ये चीज भी अच्छी है कि क्लैरिटी है और स्पिनर्स को जो है कहने मदद मिल रही है और कप्तान को मौका मिला हुआ है, वो अटैकिंग फील्डिंग तो ले सकता है। उसको पता है कि बॉल इधर ही आना है, इसको दूसरी तरफ मारने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ रहा है। तो अच्छे बॉलर और इस तरह की कंडीशन में कैप्टनसी जो है वो आसान हो जाती है। अच्छा बट सब जिस तरह से भी आपने कहा कि क्लियर हैं तमाम प्लेयर्स भी और कप्तान भी, तो जिस तरह से आकिब बात कर रहा था कि शायद रिजवान बाबर के जाने का वेट कर रहे थे, मुझे लगता है शान भी शाहीन और बाबर के जाने का वेट कर रहे थे, क्योंकि पिछले मैच में इनकी फील्ड प्लेसमेंट कुछ समझ से बालातर थी, कुछ पता नहीं चल रहा था फील्डर कहाँ करने हैं, बॉलर कौन सा यूज करना है। लेकिन अब वो काफी हद तक क्लियर है, उनका माइंड क्लियर है कि मैंने चलना किस तरफ को लेके कैसे जाना है। तो ये भी कोई बात होती है अगर टीम में मजीद 2-3 कप्तान और भी खेल रहे हों? नहीं हमजा, इसका जवाब मेरी पहले जो गुफ्तगू किया उसी में था कि जब बॉलर्स हेयर एंड देयर बॉलिंग करते हैं ना, ऑफ स्टंप से भी बाहर कर रहे हैं, मुंह में भी कर रहे हैं, पीछे भी कर रहे हैं, टांग पे भी कर रहे हैं, तो आपके 11 फील्डर क्या 25 भी हो तो कम पड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल।
तो अभी क्योंकि आप अपनी एक लाइन पे या जो भी डेजिग्नेटेड प्लान है आप उस लाइन और लेंथ पे जब बॉलिंग करते हैं ना तो फील्ड सेटिंग आसान हो जाती है। शाहीन का हमने पहले भी बात की थी कि शाहीन कुछ अरसे से थोड़ा इम्पेशेंट है। वो पहले तो कोशिश करते हैं कि नए बॉल पे यॉर्कर्स मार के उनको विकेट मिल जाए, जब नहीं मिलती फिर वो कभी राउंड द विकेट आते हैं, कभी पीछे करते हैं, मिक्स बॉलिंग करते हैं। मिक्स बॉलिंग में फिर रन नहीं रुकते। तो ये फर्क है मंजे हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से, और ये जो कहते हैं ना जी 30-35 साल का हो गया इसको काट दो, वो बंदा तब जो है ना स्पेशली स्पिनर या बैट्समैन इस एज में ज्यादा काम का हो जाता है अगर फिट हो तो। अब देखें ना ये जितनी आप इनको 40 ओवर भी करा लें तो ये आपको इनकी लाइन लेंथ नजर आएगी और नंबर ऑफ मेडल्स भी देख लीजिएगा। लेकिन जो दूसरी तरह की हमारी बॉलिंग है जो सिर्फ T20 फॉर्मेट ज्यादा खेलते हैं लड़के और कम खेलते हैं रेड बॉल, उनके इश्यूज ये हैं कि वो ना पेशेंस डेवलप होती है उनमें और ना वो लाइन लेंथ पे कंट्रोल होता है उस तरह। इसी बात को अगर एक और एंगल से देखें तो आज इस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि जो एज फैक्टर है, नुमान अली जो है वो 38 साल के हो चुके हैं और बॉलिंग तो चूंकि उनका क्लेम टू फेम है, आज जो उन्होंने बैटिंग की है, जो 32 रन उन्होंने बनाए हैं टफ कंडीशंस के अंदर आके, तो उस बैटिंग को देख के भी कहीं ये नहीं लग रहा था कि वो कहीं कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है या कहीं पर जो है वो बिल्कुल आपको परेशान या घबराए हुए जिस तरह से आमतौर पर टेल एंडर्स होते हैं। और नुमान अली के बारे में मैं आपको बता चलूँ कि इनकी एक फर्स्ट क्लास सेंचुरी भी है और 14 मरतबा इन्हें फर्स्ट क्लास में 50 रन भी स्कोर किए हैं। पाकिस्तान के लिए भी 97 रन की इनिंग्स ये खेल चुके हैं। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो एक्सपीरियंस होता है वो हर जगह ही आपको कहीं ना कहीं काम आ रहा होता है। अच्छा, नुमान अली की जिसने अहमद ने बात की है, मैं एक दफ़ा गनी इंस्टीट्यूट गया था कोई चीज़ कवर करने, तो वहाँ पे नुमान अली प्रैक्टिस कर रहे थे नेट में, तो मुझे बड़ा ही एक्साइटमेंट हुई उनकी हिटिंग देख के कि मुझे लग रहा था सलमान भी एक तरफ हों और नुमान अली एक तरफ, तो कोई गेंद हवा से नीचे बात नहीं करेगी। तो आज उन्होंने जो 32 रन किए बड़े एक कॉन्फिडेंस, और आमिर जमाल से ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस उसमें लग रहा था जिस तरह वो शॉट मार रहा था और फिर जिस तरह वो पुल कर रहा था ब्रेडन कार्स को, उसने जो 2 पुल पे चौके मारे हैं, एक प्रॉपर बैट्समैन इस तरह कर सकता है। साजिद खान का मैं आपको बताऊँ 2021 में इनको पहली दफ़ा सिलेक्ट किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में सिलेक्ट किया था, प्लेइंग 11 में नहीं आए थे। वो मोहम्मद वसीम जिन पे टैग है कि वो लैपटॉप सिलेक्टर रह चुके हैं, उनकी पहली असाइनमेंट थी। तो उस वक्त साजिद खान को पहली दफ़ा सिलेक्ट किया था पाकिस्तान के स्क्वाड में 2021 में। उस वक्त जो पहली असाइनमेंट थी उसके 5 खिलाड़ी आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 में हैं, जिसमें सऊद शकील हैं, जिसमें आगा सलमान है, अब्दुल्ला शफीक है, नुमान अली और साजिद खान है। तो वो जो 2021 में 5 लड़के सिलेक्ट हुए थे, आज वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेइंग 11 में बाबर, शहीन, नसीम, बड़े प्लेयरों के जाने के बाद वो दोबारा आ चुके हुए हैं। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, हमेशा पाकिस्तान में ये ट्रेंड रहा है कि जो चला जाता है ना फिर उसकी अच्छी चीज़ें जो हैं वो याद आ रही होती हैं। अच्छा भट्ट साहब, 366 पाकिस्तान की जानिब से, आपने इससे कबल बात की इम्प्रेशंस की, तो आपको नहीं लगता कि सलमान अली आगा को मजीद विकेट पे स्टे करना चाहिए? सामा वो आउट हो गए, उसके बाद आमिर जमाल ने पिछले मैच में भी बहुत क्रूशल टाइम पे इन्होंने रन किए। तो अगर आज अभी हम विकेट्स अगर हमारे पास पड़ी है तो जरा पहले विकेट्स दिखा दें, उसके बाद पे भट्ट साहब का कमेंट लेते हैं। अच्छा चलें, अब विकेट जो है ना वो दिखा देते हैं। भट्ट साहब भी ये भी लाइन पे मौजूद नहीं है, टेक्निकल इशू है। अहमद सईद साहब, सलमान अली आगा बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं मिडल ऑर्डर में, हमने देखा है, लेकिन आज कुछ जल्दबाजी कर गए। क्या जल्दबाजी से अलावा अगर मेरा ख्याल है हम आप उस पहल को मुकम्मल देखें तो मेरा ख्याल है कि वो बॉल एक ऐसा बॉल था कि जो जिस पे वो अनइवन बाउंस हुआ, बॉल ज़रा ज़्यादा बाउंस हो गया उसके ऊपर, और जिस तरह से पिछले ओवर को उन्हें डिफेंड किया था उस बॉल को जो है वो नहीं समझ पाए, अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। अच्छे रिदम में नज़र आ रहे थे, लेकिन ऐसा हो जाया करता है। अगेन वही बात, जब आप इन फॉर्म हो, जिसका कल हमने शान मसूद के बारे में बात की, जब आप इन फॉर्म हो और आपके रन्स आ रहे हो तो फिर अपनी इनिंग को जो है वो प्रोलॉन्ग करना चाहिए। यकीनन वहाँ पर सलमान अली आगा की ज़रूरत थी, कौमी टीम को कुछ रन उनको वहाँ पर ऐड करने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसा बॉल था कि जिसको मेरा ख्याल है कि खेलना मुश्किल हो गया उनके लिए। तो मेरा ख्याल है कि वो अनलकी रहे आज थोड़ा सा। आकिब कुरैशी साहब, 366 समझते हैं कि अब इनफ है? मजीद सेकंड इनिंग में हमने देखा ना, पहले 556 भी तो हमने किया था ना, ये तो फिर 366 है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए हम सब 556 वाली कंडीशंस और सिनेरियो सर्कमस्टांसिस बहुत डिफरेंट था। अच्छा। ये वाला जो है 366 में ऑब्वियसली सर्कमस्टांसिस डिफरेंट हैं। अगर पिच के हिसाब से देखा जाए तो ये 366 इक्वल्स टू 500 ही लग रहे हैं जो कंडीशंस जिस तरह की प्ले कर रही है। अब इस कंडीशन को यूटिलाइज करना हमारे खिलाड़ियों का काम है। शान मसूद का बड़ा इम्तिहान है यहाँ पर कि वो ये प्ले जो बाकी बॉलर्स हैं, ब्रेडन कार्स, नीचे मैट पॉट्स हैं, जेमी स्मिथ को जल्दी आउट करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि ये एक ऐसे प्लेयर हैं, ये अभी क्योंकि नए आए हैं, इन्होंने अपना जो होम
सीरीज खेली है श्रीलंका के खिलाफ, ये हमेशा नीचे आके जो है 50, 60, 100 जो है इस तरह का स्कोर कर देते हैं, जो कि इस तरह की पोजीशन में या इस तरह की पिच पे जो है बड़े इंपॉर्टेंट रन हैं। ये वही वाली बात है, अगर हम सलमान अली आगा के रन अगर जो है उसको कंपैरिजन करें, जो सलमान अली आगा के रन जो बनाएगा वही जेमी स्मिथ के मुकाबले में आएंगे, जो नुमान अली ने आमिर जमाल ने बनाए हैं। अब वही सिचुएशन इन पे है कि अब टेल एंडर पे मैच आ गया है इंग्लैंड के पाकिस्तान के वहाँ पे क्या डिफरेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग में फिर वही बात करूंगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है जो पिछले 6 टेस्ट मुसलसल हम हारे हैं, उसमें अगर हम स्टैट्स निकाल के देखें तो हम 6 के 6 टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में फेल हुए हैं। पहली इनिंग्स में तो हम 400, 500, 600, 300, 400, 350 अपनी मर्जी के रन्स बना देते हैं, जिस पे शान मसूद भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं, फैंस भी खुश हो जाते हैं। मसला कहाँ पे आता है? मसला आता है सेकंड इनिंग्स में, जहाँ पर हमें अगर 15-20 रन की भी लीड मिल जाए तो वहाँ पे एकदम सारों के हाथ पर भूल जाती हैं, गेंद की समझ नहीं आती या पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, तो सेकंड इनिंग्स में आके वो रहता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ा अच्छा मौका भी है और उससे ज़्यादा जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ज़्यादा इम्तिहान है कि अब हमने सेकंड इनिंग्स को कैसे लेके चलना है। लेकिन उससे पहले अगर ये हम 4 खिलाड़ियों को जल्दी आउट करेंगे तो हम मैच अपने हाथ में रखेंगे, क्योंकि अगर तो ये स्कोर कर गए और आपके 50-100 की लीड कर गए तो ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम पे प्रेशर होगा थोड़ा सा। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस तो फिर पाकिस्तान की जो विकेट्स हैं जिस तरह से आउट हुए हैं, क्या कोई टेक्निकल जो टेक्निक इनकी गलत थी या फिर जैक ली जो है पहले भी उन्होंने परफॉर्म किया, आज फिर 4 आउट करके, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच जिसका आज दूसरा रोज था। 239 पर 6 खिलाड़ी आउट और दूसरे दिन का अख्ताम हो गया। और दूसरे दिन हमने देखा कि ओवरऑल स्पिन बॉलर्स ही छा रहे। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने 4 जबकि नुमान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अगर पहले इनिंग्स की बात की जाए, पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए, तो जैक लीच ने 4 खिलाड़ी आउट किए, ब्रेंडन कर्स ने 3 और मैथ्यू पॉट्स ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शुएब बशीर के हिस्से में भी 1 विकेट आई है। तो अगर ओवरऑल अहमद सईद साहब इसका दूसरे दिन का खुलासा किया जाए तो डेफिनेटली स्पिन डिपार्टमेंट को क्रेडिट जाता है। जी हाँ हमजा, आज के दिन में 346 रन बने हैं और 11 खिलाड़ी जो है वो आउट हुए हैं। उनमें से आखिरी जो सेशन है उसमें इंग्लैंड की टीम ने 151 रन बनाए, लेकिन उसमें 5 विकेटें भी खो दी इंग्लैंड की टीम ने। तो यकीनन पाकिस्तान ने जो गैम्बल लिया था एक 3 स्पिनर्स को खिलाने वाला, वो इस वक्त तक तो पे ऑफ करता हुआ नज़र आ रहा है। और जो बात हो रही थी बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान एक जो है वो पेस बॉलर के साथ जा रहा है, तो आमिर जमाल ने सिर्फ 6 ओवर्स करवाए हैं और उनको 39 रन जो है वो कंसीड हो गए हैं। तो पिच के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान रिसोर्सेज जो है वो अच्छे इस्तेमाल करने में कामयाब रहा है। पहले दिन की तरह दूसरा दिन भी पाकिस्तान आखिरी सेशन में जो डोमिनेंस मिली पाकिस्तान को, उसकी बदौलत पाकिस्तान के नाम यूं कह लीजिए कि दूसरा दिन भी पाकिस्तान के नाम रहा। और इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में आ चुका है कि 127 रन की अभी भी बढ़तरी पाकिस्तान के पास है और जेमी स्मिथ को अब ये पहाड़ जो है वो सर करना है, इस खसारे को कम करना है। और उनके साथ जो है वो ब्राइडन कार्स इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और इसके बाद जो है वो इंग्लैंड की टेल है। तो इस वक्त पाकिस्तान की टीम नज़र आ रहा है कि एडवांटेज के ऊपर है। और अगर हम यहाँ पर 20-30 रन के अंदर इस बारी को समेटने में कामयाब होते हैं तो 80-90 रन की एक हैंडसम लीड पाकिस्तान पहली इनिंग्स में ले सकता है। अच्छा आकिब, जिस तरह से अभी अहमद ने कहा कि सिर्फ 6 ओवर करें, आमिर जमाल ने बैटिंग के दौरान मेरे ख्याल उनको बॉल लगा या कुछ हुआ, वो काफ़ी देर लेटे भी रहे, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। और इजी ओके कोई ऐसी अपडेट्स हैं आपके पास? अच्छा हमजा, बेसिकली ये इस मुल्तान टेस्ट का 7वां रोज़ था, क्योंकि पिच ऑब्वियसली 5 दूसरा ये 7वां रोज़ था। तो 7वें रोज़ तो ऑब्वियसली पिच ने टूटना ही होता है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट दूसरा दिन था, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है। आमिर जमाल की बात करें तो आमिर जमाल को बेसिकली रिब इंजरी हुई, स्पेशली जब वो रिवर्स स्वीप मारने लगे थे तो उनका यहाँ पे निगल हुआ था। और निगल में जब वहाँ पे 10-15 मिनट लेटे तो इस तरह लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो सकती है। स्पेशली फिर जब कमेंटेटर्स ने हमें डराना शुरू किया, जिसमें रमीज़ राजा थे, माइकल एथर्टन थे और नासिर हुसैन थे, उन्होंने तो बस कह दिया कि पता नहीं साढ़े नाल की होना। तो वो एक रमीज़ राजा मुझे सबसे ज़्यादा परेशान लगे कि पाकिस्तान के पास एक ही बॉलर है, एक फास्ट बॉलर के साथ उतने, तो वो क्या करने लगेंगे या क्या करेंगे वो। लेकिन शुक्र है कि वो मामला ठीक हो गया। आमिर जमाल शायद वो जिसना मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि 50% एक्टिंग होती है, 50% रियलिटी होती है, शायद थोड़ी सी वो एक्टिंग भी हो, थोड़ी सी रियलिटी भी हो। लेकिन गुड न्यूज़ इस के आमिर जमाल अभी तक जो है वो फिट हैं। 6 आवर्स उन्होंने करवाए, क्योंकि अभी पुराना बॉल था, उनको बेसिकली स्पेशली रिवर्स स्विंग के लिए रखा हुआ है, तो नया बॉल उनको करवाना ही करवाना था, क्योंकि दोनों एंड से नया बॉल करवा नहीं सकते थे। लेकिन उसके साथ में आपको एक नासिर हुसैन ने स्टेटमेंट दिया, अगर उस पर बात करते हैं कि नासिर हुसैन ने आज कामरान गुलाम को जो है उनको स्टीव स्मिथ के साथ कंपेयर किया है। अच्छा। तो मेरी नासिर हुसैन साहब के साथ जो है वो बड़ी मोदबाना गुजारिश है और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाइन साड़ी क्रिकेट तो रहम कर दो। 2 दिन पहले आपने हमारी क्रिकेट पे आईना दिखाया कि इशू इज़ बिहाइंड द सीन।
बाबर एंड शहीन नसीम वाज नॉट द इशू। अब आपने कामरान गुलाम को स्टीव स्मिथ के साथ कंपैरिजन कर दिया है। यही हमारा जो है माइंडसेट है, यही हमारी क्रिकेट यहाँ पे आके ख़त्म होती है कि हमारे खिलाड़ी एक नो लुक शॉट पे सईद अनवर बन जाते हैं, एक यॉर्कर पे शुएब अख्तर बन जाते हैं, और जो जज्बाती किस्म के फैंस होते हैं वो भी कहते हैं ओए सानू पता नहीं की मिल गया। तो नासिर हुसैन साहब को चाहिए, एक 11 लड़के तो इंग्लैंड के अंदर हैं, मेरा ख्याल है कुछ इनके लड़के बाहर भी हैं जो हमें बाउंसर पे बाउंसर मार रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी क्रिकेट को ज़रा छोड़ें फिलहाल। हमें स्टीव स्मिथ नहीं चाहिए, हमें कामरान गुलाम ही चाहिए जिन्होंने 118 रन बनाए हैं, हमें वही कामरान गुलाम चाहिए जिन्होंने मुसलसल 3 साल से रन्स बना रहे हैं। तो आपकी मेहरबानी हमारी क्रिकेट पे जरा नजरें कम रखें सर, जरा परफॉर्म करने दें हमारी क्रिकेट को। जी अहमद साहब, अच्छा, अगर हम ये 2024 में देखें तो दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम एक फास्ट बॉलर के साथ जो है वो मैदान में उतरी है। आपको याद होगा इंग्लैंड की टीम जब इंडिया के दौरे पर गई थी तो हैदराबाद टेस्ट में इंग्लैंड की टीम ने बेन स्टोक्स चूंकि बॉलिंग नहीं करवा रहे थे तो इंग्लैंड की टीम ने एक ही पेसर उसमें यूज़ किया था। उस टेस्ट मैच में अगर हम देखें तो जो 20 विकेट्स आउट हुई थी उनमें से 18 खिलाड़ी स्पिन बॉलर्स ने आउट किए थे और 2 खिलाड़ी रन आउट हुए थे और इंग्लैंड की टीम 28 रन से वो मैच जीतने में कामयाब हुई थी। तो अगर स्ट्रैटेजी क्लियर हो और रिसोर्सेज को दुरुस्त से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को भी उसी कहानी के अंदर जो है वो तब्दील कर सकता है। बेन डकेट ने आज एक बहुत मुनफरिद एजाज़ अपने नाम किया है और वो ये है कि टेस्ट क्रिकेट में तेज़ तरीन 2000 रन उन्होंने बना लिए हैं। 2293 बॉलें उन्हें खेली हैं अपने 2000 रन के लिए और अब इस रिकॉर्ड को भी उनके ही हमवतन हैरी ब्रूक जो है वो तोड़ सकते हैं अगर वो अगली 161 गेंदों में 116 रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इस लिस्ट में हैरान कुन तौर पर दिलचस्पी की बात यह है कि दूसरे नंबर पर जो नाम है वो टिम साउथी का है। टिम साउथी ने 2418 गेंदें खेली और उन्हें 2000 रन मुकम्मल किए, जो कि एक फास्ट बॉलर है। अच्छा, इसमें जो अभी हमजान अहमद सईद ने बात की उसमें मार्क वुड थे जो अकेले फास्ट बॉलर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर हमारे पास एक बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं। मार्क वुड एक प्रॉपर पेस के साथ आते थे और हमें याद है वो टेस्ट मैच, मुझे अभी तक याद है कि वहाँ पे आके उन्होंने 3-4 बाउंसर्स ऐसे मारे थे कि डर गए थे, जिसकी वजह से स्पिनर्स जो है वो काफ़ी हद तक विकेट लेने में कामयाब हुए थे। ठीक है जी, और वैसे भी 2000 रन की बात की तेज तरीन, तो वो मैं अभी ब्रेक से वापस आके पूछूंगा कि उन्हें वो शर्ट नहीं दी जिस पे पीछे 2000 का फिगर लिखा और ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, दूसरा टेस्ट मैच जिसके दूसरे रोज का इख्तिताम हो गया है। 239 पे 6 आउट है इंग्लैंड के। कल अगर अर्ली विकेट्स हमारे स्पिनर्स को मिल जाती हैं और कम से कम अगर 100-125 के मार्जिन से हम ये ट्रायल रख लेते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं तो मेरा ख्याल कि पाकिस्तान की ग्रिप जो है वो इस मैच में काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। लेकिन हमने एक एंड पे 556 भी देख लिए थे और 823 भी देख लिए थे। अहमद सईद, फिर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड में ओपोनेंट अगर पाकिस्तान हो तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखें, बेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, इस वक्त हमारी जो ज़हनी कैफियत है वो तो ज़ाहिर है इस किस्म की है कि हम इस टीम के ऊपर ये एतबार तो नहीं कर सकते कि ये दूसरी इनिंग में आके पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन इस विकेट के ऊपर अगर पाकिस्तान दूसरी इनिंग में आके 200 रन भी बना लेता है, पाकिस्तान पहली इनिंग में 80-90 रन की एक हैंडसम लीड ले, 170-180 मजीद ऐड करे तो चौथी इनिंग में 200 से ज़ायद रन का हदफ जो है वो इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल हदफ साबित होगा इस पिच के ऊपर। तो हम यकीनन पाकिस्तान की जो पास परफॉर्मेंस रही हैं टेस्ट क्रिकेट में उनको देख कर परेशान तो हैं, लेकिन हम होपफुल भी हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है इसको टर्न अराउंड करने की सलाहियत भी रखती है। तो मेरा ये ख्याल, और जिस तरह से थर्ड इनिंग्स की बात हो रही है, मैं अगर थर्ड इनिंग का स्कोर आपके सामने रखूँ 2024 के अंदर तो पाकिस्तान ने एक दफ़ा जो है 174 पर ऑल आउट हुई, फिर 165 पर ऑल आउट हुई, फिर 146 पर ऑल आउट हुई। लास्ट मैच में पाकिस्तान की टीम 200 का हिंसा अबूर करने में कामयाब रही थर्ड इनिंग्स में 2024 में पहली मरतबा, लेकिन हम वो टेस्ट मैच भी अनफॉर्चुनेटली हार गए एक इनिंग्स के मार्जिन से। तो इसमें यकीनन मसाइल मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त जिस कंडीशन में आ चुकी है, यहाँ से मेरा ख्याल है कि इनको कैपिटलाइज करना चाहिए और इस एडवांटेज को जो है वो फतह में ज़रूर बदलना चाहिए, जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को भी। अच्छा आकिब, जिस तरह से आपने कहा कि ये इस मैच का तो दूसरा, लेकिन इस विकेट का ये 7वां दिन है। हमने देखा कि पिछले मैच की आखिरी इनिंग्स में ये बड़ा मुश्किल हो गया था विकेट पाकिस्तान के लिए। अब आगे चलते हैं, 3 दिन मजीद हैं, तो ये इस विकेट ने क्या मजीद खराब होना या जो क्रैक्स आने थे वो आ चुके, अगले 3 दिन मोर और लेस ऐसा ही विकेट रहेगा? देखिए हमजा, ट्रैक रिकॉर्ड तो हमेशा ही बताते हैं टेस्ट सीरीज़ में, जैसे ही दिन गुजरते हैं बाय द पैसेज ऑफ पासिंग डे वो पिच जो है वो टर्न लेती है। और स्पेशली ये जिस तरह की पिच इन्होंने बनाई है, क्रैक्स छोड़े हुए हैं और जो है फुट मार्क्स वहाँ पर वैसे ही बैरल रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली पिच कल से ज़्यादा जो है वो टर्न लेना शुरू कर देगा। और उसमें ऑब्वियसली फिर जैक लीच, शुएब बशीर, जो हमारे स्पिनर्स हैं साजिद खान, नुमान अली, जाहिद महमूद, उनका काम ज़रा ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखने में आएगा कि बल्लेबाज
कौन से जो है बल्लेबाज इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर आप स्टैट्स वाइज देखें, अगर मेंटल वाइज देखें, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड की बैटिंग को हम एज दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को एज ये दिया जा सकता है कि यहाँ पर इनके पास 3 स्पिनर्स हैं और जो है ये मैच को जो है टर्न अराउंड कर सकते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि जो डिबैकल चल रहा है टेस्ट सीरीज़ का, पाकिस्तान क्रिकेट का, जो हालात वाक़यात चल रहे हैं, लोग हम पे बातें कर रहे हैं, मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया में, गोरे जो हैं हमारे घर में आके हमें तंज मार रहे हैं, तो ये जीत पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, शान मसूद के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी कप्तानी के हवाले से बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मोराल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जेसन गिलेस्पी के ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, जो कि इस सीरीज़ से पहले ये कह चुके हैं कि भाई मेरा भी कोई अपना भी गरज होता है आस्ट्रेलिया इंग्लैंड के नाल, ओदा भी कोई ख्याल रख लो। तो तमाम क्रिकेट फैंस के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए, खिलाड़ियों के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये टेस्ट मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। और अब ज़्यादा नज़रें यहाँ पर इसलिए लगी हैं क्योंकि हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि यहाँ से हम मैच जीत सकते हैं। तो इस पोजीशन को अगर हमने छोड़ दिया और जाने दिया और हमने इंग्लैंड को कम बैक करवा दिया इस मैच में, तो यकीनन फिर हमारे लिए मजीद मुश्किलात होंगी, क्योंकि अगला मैच रावलपिंडी में है और रावलपिंडी के लिए मशहूर है कि वहाँ पर जो है रावलपिंडी की रोड ही चलती हैं। ठीक है जी, लेटा बनता है। दूसरे दिन के इख्तिताम पर हमने देखा कि 239 पे 6 हैं। कल अगर पहले ही सेशन में हमें ये 4 विकेटें मिल जाती हैं तो काफ़ी हद तक सिनेरियो जो है वो पाकिस्तान के हक में जाता हुआ दिखाई देगा। आज के शो से इतना।